तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं, अपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आंसर हैं। और आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो वह देख लेते हैं। तो देखिए आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें एक बार। और यहाँ से 201 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि देखिए हिंदी काव्य खालिस्तान मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर सभी लोग बताएंगे रामेश्वर शुक्ल, अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। हिंदी काव्य मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 201 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर होगा, यानी कि रामेश्वर शुक्ल अंचल आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, रामेश्वर शुक्ल अंचल यहाँ पर जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए खालिस्तान प्रगतिवाद का आधार है, क्या है ये आपको बताना है कि खालिस्तान प्रगतिवाद का आधार है, तो आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर बताइए रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 202 का सही आंसर आपको बताना है कि खालिस्तान प्रगतिवाद का आधार है, तो आपका यहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने बताया है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 203 है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा है, बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है, लोकायतन है, कुरुक्षेत्र है, आर्यावर्त है या उन्मुक्त है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 203 है और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, राइट आंसर। 203वां क्वेश्चन है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 203 का, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, कुरुक्षेत्र। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, कुरुक्षेत्र जो कीर्ति मानी जाती है, काव्य कीर्ति है रामधारी सिंह दिनकर की, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं, गोरखबानी का संपादन किया है, बताइए किसने किया है गोरखबानी का संपादन। क्वेश्चन नंबर 204 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकेतन, डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल या रामचंद्र शुक्ल। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल आपका सही आंसर है। गोरखबानी का संपादन किया है तो इन्होंने ही किया है, पीतांबर दत्त बड़थवाल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 205 है अपना यहाँ पर कि सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी जाती है 8, 20, 84 या फिर 40। तो क्वेश्चन नंबर 205 है और 205 का सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आपका सही आंसर है यहाँ पर 205 का, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, यानी कि 84। 84 आपका यहाँ पर सही आंसर है, 84 जिन्होंने बताया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, 84 मानी जाती है, बिल्कुल सही, सभी के लिए पता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहां पर पूछा है कि नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, इनकी प्रसिद्ध रचना आपके लिए बताना है, बताइए कौन सी मानी जाती है, काव्य कल्पद्रुम मानी जाती है, सुदामा चरित, हनुमान बाहुक या बरबई।
तो क्वेश्चन नंबर 206 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा है। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, तो बताइए क्या है वह रचना, कौन सी वह रचना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 206 का। यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है सुदामा चरित। सुदामा चरित आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये जो है नरोत्तम दास जी की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है सुदामा चरित। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सभी लोगों का राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 207 पूछा कि प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है। ये आपको बताना है। प्रसाद जी की ये कहानी मानी जाती है गुंडा एक कहानी है। भारतीय इतिहास के किस युग का इसमें चित्रण किया गया है, सल्तनत युग का, मुगल काल का, विक्टोरिया का शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो क्वेश्चन नंबर 207 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का चित्रण इसमें किया गया प्रसाद की गुंडा कहानी में, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर यहाँ पर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 208 है जो कि महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 208 है और 208 का सही आंसर बताना है। क्या होगा 208 का सही आंसर। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा कि जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है। तो किसने कहा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि आपका सही आंसर है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, डी होगा यहाँ पर सही आंसर। डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 209 यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्या पूछा है, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपको बताना है। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। नादान दोस्त, चोरी, कजाकी या दो सखियां। क्वेश्चन नंबर 209 है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और 209 का राइट आंसर आपके लिए यहां पर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 209 का डी, यानी कि दो सखियां आपका सही आंसर है। दो सखियां जो है शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर यहां पर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए महादेवी ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है। तो महादेवी वर्मा जी ने गौरा संस्मरण जो लिखा है किस पर लिखा है, ये आपको बताना है। गिलहरी पर, गाय, हिरनी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यहाँ पर और बिल्कुल सही आंसर है। गौरा संस्मरण किस पर लिखा है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि गाय आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। गाय राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 211 की बात करें कि धुनिया उस चंदन के बन की किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ये रचना किसकी है कि सुधियां है यहाँ पर, सॉरी, सुधियां उस चंदन के बन की किसकी रचना मानी जाती है। बनारसीदास चतुर्वेदी जी की, विद्यानिवास मिश्र जी की, विष्णुकांत जी की या कुबेर नाथ राय जी की। क्वेश्चन नंबर 211 है और इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा, राइट आंसर ये बताना है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है 211 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3, यानी कि विष्णुकांत आपका सही आंसर। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया। सुधियां उस चंदन के बन की किसकी रचना है, विष्णुकांत आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन पूछा है, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं। इसके लेखक कौन हैं बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है।
क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 212 है और आपका राइट आंसर है रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं। तो कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और सभी के लिए पता है, बिल्कुल सही आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? ये उपन्यास माना जाता है मानस का हंस और इसके जो लेखक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? अमृतलाल नागर, यशपाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रेणु? तो क्वेश्चन नंबर 213 है, क्वेश्चन नंबर 213 है और इसका सही आंसर बताना है मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है मानस का हंस के लेखक माने जाते हैं अमृतलाल नागर, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है, विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति मानी जाती है? ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 214 है, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र? क्वेश्चन नंबर 214 है और इसका सही आंसर क्या होगा? 214 का सही आंसर बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 214 का सही आंसर है विकल्प नंबर 2, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आपका सही आंसर होगा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आपका राइट आंसर है। 214 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? ये आपको बताना है कि आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा माना जाता है? आ कहानी, नई कहानी या फिर सचेतना कहानी या फिर समानांतर कहानी? क्वेश्चन नंबर 215 का आंसर बताना है, बताइए। 215 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? वह क्रम आपको बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 215 है और आपका सही आंसर है 215 का विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बी जिन्होंने बताया है कि नई कहानी, उनका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। नई कहानी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 216 पूछा है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या उदय नारायण तिवारी? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 216 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है 216 और इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, बताइए। सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताए। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक पूछा है तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी है, विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार हैं, क्या माने जाते हैं मूल आधार? ये आपको बताना है तो बताइए। बांग्ला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास या अंग्रेजी उपन्यास? ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 217 का आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार पूछा है तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 217 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि अंग्रेजी उपन्यास आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अंग्रेजी उपन्यास यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिन्होंने डी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन,
क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है अज्ञे जी ने? 5, 4, 3, 2 या फिर बताइए क्या होगा राइट आंसर। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा कि अज्ञे जी ने 4 सप्तकों का जो है प्रकाशन किया है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बी जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है, इन्होंने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है अज्ञे जी ने, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण जी का वास्तविक नाम आपके लिए बताना है, घनश्याम या फिर रासबिहारी, कृष्णदास या चंद्रभूषण। भूषण का वास्तविक नाम बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 219 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है, 219 का आपका सही आंसर है। भूषण का वास्तविक नाम पूछा है तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि घनश्याम। घनश्याम आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। सभी लोगों ने सही आंसर बताया कि घनश्याम आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 220 यहां पर पूछा है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? भिखारीदास, रासबिहारी, कृष्णदास, रसनिधि। बताइए शतरंज शतिका ये आपको बताना है जो कि महत्वपूर्ण कृति है शतरंज शतिका और इसके रचनाकार आपसे यहाँ पर पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताए। क्वेश्चन नंबर 220 में आपका यहाँ पर सही आंसर है 220 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है यानी कि भिखारीदास आपका सही आंसर होगा। ये जो है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर बताए यहाँ पर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 221 है भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी तो दूसरे राजा कौन से थे? ये आपको बताना है। भूषण जी 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, पहले राजा कौन थे? शिवाजी, तो दूसरे राजा कौन से थे? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का सही आंसर बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 21 का आपका सही आंसर है। क्या है सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताए कि छत्रसाल आपका विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही भारती जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर छत्रसाल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? वह पुस्तक आपको बताना है, वह कौन सी पुस्तक है? यहाँ पर बताइए वह कौन सी पुस्तक है। आनंद भाष्य है या पंचतत्वी है या फिर सहस्त्र गीति है, रामार्चन पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 222 है और 222 का सही आंसर आपको बताना है। क्या है इसका सही आंसर? तो रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर, क्या है सही आंसर? रामार्चन पद्धति आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। रामार्चन पद्धति विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 223 पूछा गया है राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? ये आपको बताना है। राम रक्षा स्रोत बताइए केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास या रामानंद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 23 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर आपका 4 यानी कि विकल्प नंबर डी रामानंद आपका सही आंसर होगा। राम रक्षा स्रोत के लेखक माने जाते हैं कौन? रामानंद, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर बताए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 224 पूछा है। देखिए रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तर कांड में, अयोध्या कांड में, बाल कांडे, अरण्य कांडे। क्वेश्चन नंबर 224 रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वह एक बार वीडियो को लाइक कर लें और अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 224 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि उत्तरकांड, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उत्तरकांड जिन्होंने यहाँ पर बताया है विकल्प नंबर 1
उनका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया, उत्तराखंड आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा माना जाता है, बताइए। तो यहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 225 है और 225 का सही आंसर है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताए कि विकल्प नंबर आपका 3 सही आंसर है। हनुमान बाहुक इन्होंने जो है तुलसीदास जी ने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु ये जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था हनुमान बाहुक, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहां पर पूछा है कि ज्ञानेश्वरी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है, इसका दार्शनिक आधार बताना है, क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 226 का आंसर बताइए। शुद्ध द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है। क्वेश्चन नंबर 226 है और 226 का सही आंसर आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है, बिल्कुल ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, और यहां पर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 226 का विकल्प नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। ज्ञानेश्वरी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार पूछा है, अद्वैतवाद आपका सही आंसर होगा। अद्वैतवाद आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने डी जिन्होंने बताया है उनका यहां पर सही आंसर। यहां पर पूछा है कुतुबन की रचना कौन सी है, बताइए। 4 विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं। कुतुबन की रचना कौन सी है, मिर्गावती है, चंदायन है, सत्यवती कथा है, पद्मावत है। क्वेश्चन नंबर 227 का आंसर बताना है, कौन सी रचना है यहाँ पर कुतुबन की। सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि मिर्गावती आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर ए जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है, ये कुतुबन की रचना मानी जाती है मिर्गावती। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर पूछा है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज, मैथिली, अवधी या फिर अपभ्रंश में, बताइए। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है 228 में, और आपका यहाँ पर सही आंसर है, राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 228 है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है अवधी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है अवधी। जिन्होंने भी सी बताया उनका सही आंसर है रस रतन के रचयिता पूछा है, जान कवि माने जाते हैं रस रतन के रचयिता, या पोहकर, शेख नबी या शेख निसार। क्वेश्चन नंबर 229 का आंसर बताइए। 229 का राइट आंसर बताना है, रस रतन के रचयिता हैं, कौन माने जाते हैं रस रतन के रचयिता। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर है पोहकर आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर जिन्होंने ही बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, पोहकर रस रतन के रचयिता माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा या श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 230 है और 230 का सही आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है 230 का आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, श्याम सुंदर दास राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। डॉक्टर इंद्रनाथ या फिर सुमन राजे, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र, किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। क्वेश्चन नंबर 231 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 231 का विकल्प नंबर बी यानी कि डॉक्टर सुमन राजे आपका विकल्प नंबर 2 यहां पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, डॉक्टर सुमन राजे आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है, विद्यापति,
भवभूति या फिर नरसिंह मेहता या रविदास। क्वेश्चन नंबर 232 का आंसर बताइए। 232 का राइट आंसर, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 232 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, यानी कि विद्यापति आपका सही आंसर होगा। विद्यापति आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विद्यापति, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है विद्यापति को। और निम्न में से कौन सी शिलान्कित कृति मानी जाती है? पहाड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 233 है जो कि महत्वपूर्ण है। कौन सी शिलान्कित कृति मानी जाती है? शिलान्कित कृति आपसे यहां पर पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शिलान्कित कृति में आपकी जो मानी जाती है वह मानी जाती है कौन सी? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि जो राउलवेल है, राउलवेल ये मानी जाती है शिलान्कित कृति। विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राउलवेल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण भी है, बताइए। सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 3 है, यानी कि स्वयंभू जी हैं, इनको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी में, मगहर, बनारस, इलाहाबाद। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए। कबीरदास जी की मृत्यु कहां पर हुई थी ये बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहां पर 235 और इसका सही आंसर है 235 का बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि मगहर जो है आपका सही आंसर है। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी कबीरदास जी की। विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर होगा, मगहर होगा राइट आंसर। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन कि संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने दिया है बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी ने, राहुल सांकृत्यन जी ने, राम कुमार वर्मा जी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 236 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर यहां पर क्या होगा? 236 का राइट आंसर, संत काव्य नाम किसने दिया है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर? 3 राम कुमार वर्मा आपका सही आंसर है, इन्होंने संत काव्य नाम दिया है। बिल्कुल सही राइट आंसर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कबीर किस शासक के समकालीन थे? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 237 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कबीर किस शासक के समकालीन थे और सभी के लिए पता है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है जिन्होंने विकल्प नंबर सी उनका राइट आंसर है, यानी कि सिकंदर लोदी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कौन? कबीरदास जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, कबीर के गुरु का नाम आपको बताना है, क्या नाम था कबीर के गुरु का नाम? रामानंद, सागर, रैदास, रविदास या रामानंद। क्वेश्चन नंबर 238 है और इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर? कबीरदास जी के गुरु का नाम बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके यहाँ पर और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर है डी, यानी कि रामानंद आपका सही आंसर होगा। रामानंद यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 239वां क्वेश्चन है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? वह रचना आपको बताना है, वह कौन सी रचना है? क्वेश्चन नंबर 239 में बताना है नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। तो रास पंचाध्यायी या फिर रस
मंजरी या फिर श्याम सगाई या भंवर गीत। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, रस मंजरी आपका सही आंसर है। ये जो रचना है इसका संबंध नायक नायिका भेद से है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर 2 राइट आंसर। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं, वह आपको बताना है, कौन है, बताइए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रीतिकाल के वह कौन से कवि हैं जो मात्र अपनी एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि आपका राइट आंसर है बिहारी। बिहारी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा, हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 241वां क्वेश्चन है कि भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? ये आपको बताना है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहारी सतसई बिल्कुल सही, इनकी जो एकमात्र कृति है बिहारी सतसई, ये इसके कारण वह हिंदी साहित्य में अमर हो गए बिहारी जी, जिसमें 713, 719 और 723 कहीं कहीं जो है अलग अलग विकल्प में ऐसे अलग अलग दोहे पूछे जाते हैं। और भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 241 वह क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है सर्वांग विवेचन। आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, सर्वांग विवेचन आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा है? उद्धव शतक में खालिस्तान छंद हैं, इसमें छंद पूछा है, कितने छंद हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 242 है और 242 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर। उद्धव शतक में खालिस्तान छंद हैं 116, 120, 130, 135। तो बिल्कुल सही राइट आंसर 42 का आपका सही आंसर है। इसमें छंद पूछा है, तो छंद है इसमें कितने? 116 है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? किसने की थी ये आपको बताना है। द्विवेदी या फिर भारतेंदु या फिर मौलवी इकराम या पंडित जुगल किशोर, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 243 है और इसका सही आंसर क्या होगा? किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं और आपका सही आंसर है भारतेंदु। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, भारतेंदु राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राइट आंसर बताया, भारतेंदु बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 244 है और महत्वपूर्ण है। झरना, चित्राधार, कामायनी या फिर आंसू। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है 244 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। कामायनी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, कामायनी बिल्कुल सही राइट आंसर बताया। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 245वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निशीथ, सांध्य गीत, गीत गुंज, स्वर्णधूली। क्वेश्चन नंबर 245वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है पूछा है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर सरल क्वेश्चन है, आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। सांध्य गीत जिन्होंने बताया है सांध्य गीत, उनका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 246 है। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ठंडा लोहा कविता संग्रह है और इसके जो रचनाकार हैं धर्मवीर भारती हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। क्वेश्चन नंबर 246
क्या होगा 240 का सही आंसर ये बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के जो रचनाकार माने जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर 1 धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, वह उपन्यास कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान 1 सुजान या चंद्रकांता, ये आपके 4 विकल्प हैं। और पूछा है कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बताया यहाँ पर सभी लोगों ने कि परीक्षा गुरु आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर यहाँ पर जो 2 है वह आपका सही आंसर है, परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है, मादा कैक्टस नामक जो नाटक है ये किसने लिखा है, ये आपको बताना है, बताइए। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? 4 विकल्प हैं, रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरि कृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 248 है, महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है, तो बताइए सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 248 का सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है मादा कैक्टस ये नाटक है और इसके जो लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए। लक्ष्मी नारायण लाल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सती चंद्रवली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? क्वेश्चन नंबर 249 है, महत्वपूर्ण है, क्या होगा सही आंसर? तो ये आपको बताना है क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 249 है और यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 249 है और 249 का सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 249 है और इसका सही आंसर क्या होगा? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी आपका सही आंसर है। ये जो ऑप्शन है आपके यहाँ पर गलत दिए गए हैं। राधाचरण गोस्वामी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 250 है, महत्वपूर्ण है और आखिरी क्वेश्चन है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? जानकी मंगल, जानकी भारत, बरबई रामायण या फिर अंधेर नगरी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका सही आंसर। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, तो वह नाटक माना जाता है कौन सा? जानकी मंगल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। जानकी मंगल जिन्होंने विकल्प नंबर ए बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु जी ने इसमें जो जानकी मंगल नाटक है स्वयं अभिनय किया है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर बताए, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे ये अपनी क्लास होती है, बिल्कुल। तो सभी लोग इसी तरह से रोज आएं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। लवली ठाकुर जी, हरि नारायण जी, जया जी और प्राची जी, सुचित्रा जी, बिल्कुल, भारती जी, आस्था जी, जसवंत जी, संजय जी, सोनू जी, एंटरटेनमेंट गल जी, लवली ठाकुर जी, अरविंद जी,
सूर्या जी, बिल्कुल, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमेडी गुरु जी, श्री लता जी, मनु जी और अरविंद जी, प्रमोद जी, जया जी, ममता जी, निर्मला जी, निर्मला यादव जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, भारती रावत जी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं। पंडित सूर्या जी, प्रमोद जी, संतोष जी, बिल्कुल, मेघा जी, छाया द्विवेदी जी, जसवंत जी, मुकुंद जी, जया जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।